गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जो लेसन पढ़ा था वो था तानसेन द म्यूज़िकल जीनियस। ठीक है, तानसेन द म्यूज़िकल जीनियस जिसका थीम था आर्ट एंड म्यूज़िक। ठीक, तो देखो कल जो हमने पढ़ा उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो ऐसा हुआ था कि भाई ग्वालियर में एक टूम है जो हम लोगों को पहले बताया था। उसके बगल में वो टूम तानसेन की जो ग्रेव है वहाँ पर है। तो उसके जस्ट साइड में एक टर्मरिंट का फ्लावर है, पौधा, पेड़ है टर्मरिंट का पेड़ है। तो ऐसा कहते हैं कि अगर कोई वहाँ पे जाके वो उसको छू ले, कोई सिंगर अगर तानसेन की ग्रेव को छू ले और वो टर्मरिंट के पत्ते खा ले तो वो अपना म्यूज़िकल टैलेंट में उसकी और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि तानसेन बहुत ज़्यादा इक्वल थे मैजिक के, मैजिकली उनकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और आज भी कुछ जो लोग हैं वो तानसेन का जो स्टाइल है म्यूज़िक की, जिसको ग्वालियर घराना बोलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ था कि 400 साल पहले एक गांव में, ग्वालियर के पास एक गांव में एक वेल्दी पोएट रहता था। वेल्दी पोएट मतलब काफ़ी अमीर कवि रहता था जिसका नाम था मुकुंद मिश्रा। अब मुकुंद मिश्रा की जो एक वाइफ भी थी, लेकिन उनके एक ही दुख था उनका कि उनका कोई पुत्र नहीं था। तो वो जाते हैं कहाँ, फेमस सेंट जो म्यूजिशियन मोहम्मद गौस के पास। संत और म्यूजिशियन, सेंट मतलब संत, ठीक है। और संगीतकार किसके पास जाते हैं, मोहम्मद गौस के पास। मोहम्मद गौस उनको आशीर्वाद देते हैं कि वो जल्दी ही एक पुत्र के पिता बनेंगे, वो जल्दी उनके घर में एक बच्चा आएगा। तो उनका होता है ऐसा भी, सेम ऐसा होता है जैसा उनको कहते हैं। और वो बच्चे का नाम रखते हैं तानसेन। एक बच्चा पैदा होता है उनके घर में, एक पुत्र आता है जिसका नाम वो रखते हैं तानसेन। तानसेन जैसे जैसे बड़ा होता है उसके दोस्त वो उसके फादर चाहते हैं कि वो पढ़ना लिखना सीखे, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ पास ही जंगल में चला जाता है और जानवरों की और पक्षियों की आवाज़ निकालने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बार एक जो ग्रुप था म्यूजिशियंस का वो जा रहा था, सिंगर्स का जो ग्रुप था वो जा रहा था। तो तानसेन ने अपने एक झाड़ी के पीछे छुप गया और शेर की आवाज़ निकाली। तो भाई वो शेर की आवाज़ इतनी असली लगी कि वो बहुत ज़्यादा डर गए। तो फिर जब तानसेन बाहर निकल कर आया तो जो लीडर था म्यूज़िक, जो सिंगर्स का लीडर था, उसने तानसेन को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया, उसकी तारीफ़ की और बोला कि जो ये थी ना एनिमल की आवाज़ बहुत बहुत ज़्यादा आगे थी, और उसको एनकरेज किया कि और ज़्यादा जानवरों की आवाज़ या पक्षियों की आवाज़ निकाले। कि जो लीडर था वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया उससे कि ना, ही वॉज नन अदर देन, जो लीडर था वो कौन था, देखिए बताया यहाँ पर, द फेमस म्यूजिक टीचर हरिदास था। हरिदास जो बहुत ज़्यादा फेमस म्यूजिक टीचर था। हरिदास ने उनको अपना शिष्य बना लिया, डिसाइपल बना लिया। डिसाइपल मतलब शिष्य, ठीक है, डिसाइपल बना लिया। और तानसेन की मदर थी जो काफ़ी अजीब था, लेकिन फिर भी वो अपने इकलौते बेटे को हरिदास के पास वृंदावन भेजने के लिए मान गई। तो वो उन्होंने काफ़ी राग सीखे। जो राग देखो ये होता है कि ना, वो राग का अलग अलग तरह के डिफरेंट मूड्स डिसाइड करते हैं। जैसे अगर कोई है, जैसे खुश है, दुखी है, तो वो चीज़ राग डिसाइड करते हैं, राग बताते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है, राग ईच कैन मेक हैप्पी। अगर एक राग ऐसा गाना है, एक ऐसा संगीत है जो एक आदमी को इतना खुश कर सकता है कि वो खुशी से नाचने लग जाए, या फिर इतना दुखी कर सकता है कि वो उसकी आंखों में आंसू ही आ जाए। इतना अच्छा संगीत है राग, जो कि तानसेन सीख रहे थे। तो एक दिन घर से मैसेज आता, संदेश आता है कि उसके पिताजी, तानसेन के पिताजी मुकुंद मिश्रा काफ़ी ज़्यादा बीमार थे और वो बस उनके पास समय बहुत कम था। डेथ बेड पर ही, डेथ बेड मतलब उनका काउंटडाउन चल रहा है, वो कभी भी स्वर्गवासी हो सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत खुश थे आज कि उनका जो पुत्र था वो संगीतकार बन गया। और उन्होंने बोला कि जाओ मोहम्मद गौस से मिलो, और ये तो उसके पिताजी के आखिरी शब्द थे। तानसेन रिमेन्ड एट होम टू लुक आफ्टर हिज मदर, बट विद इन ईयर शी डाइड टू। देखिए तानसेन रुक गया, उनके पिताजी ने बोला कि जाके मोहम्मद गौस से मिलो, लेकिन तानसेन घर पर ही रुक गया ताकि अपनी मम्मी की देखभाल कर सके।
तो अब जैसे, लेकिन उसकी उनकी माँ भी 1 साल बाद ही गुजर गई। तो उसके बाद नाउ तानसेन वाज फ्री टू कीप हिज प्रॉमिस टू हिज फादर टू गो टू मोहम्मद गौस। ना तानसेन फ्री था अपनी फादर का जो प्रॉमिस था वो फुलफिल करने के लिए, अपना पिताजी का जो आखिरी प्रॉमिस उसने किया था पिताजी से, वो फुलफिल करने के लिए फ्री था। बट लेकिन उनको इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से अपने गुरु हरिदास से पूछना था कि क्या वो एक नए शिक्षक से शिक्षा ले ले क्या। तो यहाँ पर हमारा कल लेसन ख़त्म हो गया था, एक क्विक रिवीजन था। अब चलिए आज पढ़ते हैं, आज के देखते क्या है। ठीक है, you must obey your father's wishes, but you will always be welcome here. You are like a son to me, said Haridas, and he gave his blessings. हरिदास ने कहा, you must obey your father's wishes. तुम्हें अपने पिताजी की इच्छाओं को ज़रूर मानना चाहिए, बट you will always be welcomed here. लेकिन तुम्हारा हमेशा यहाँ पर स्वागत रहेगा, तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। You are like a son to me, said हरिदास, तुम मेरे लिए एक बेटे की तरह हो, हरिदास ने ऐसा कहा। And he gave him his blessings, और उनको तानसेन को हरिदास ने आशीर्वाद दिया। तानसेन studied under मोहम्मद गौस for 3 years, developing his musical talent. तानसेन ने मोहम्मद गौस से 3 साल तक शिक्षा ली। अपने म्यूजिकल टैलेंट को उन्होंने और बढ़ाया और निखारा और बढ़ाया। During that time, Muhammad Ghaus introduced Tansen to the ruler of Gwalior. उस समय के दौरान मोहम्मद गौस ने तानसेन को ग्वालियर के जो राजा थे, रूलर थे, उनसे मिलवाया। Then they became good friends, and Tansen would often visit the ruler's palace, where he would listen to other musicians. तो भाई वो रूलर और तानसेन अच्छे दोस्त बन गए, और वो तानसेन अक्सर उनके पैलेस में, अक्सर उनके महल में जाया करते थे, जहाँ वो और भी म्यूजिशियंस को सुन पाते थे। ठीक है, ड्यूरिंग हिज विजिट्स टू द पैलेस, तानसेन met हुसैनी, one of the women who attended on the ruler. ठीक है, जो उनके जो ये अक्सर जो मिलने जाते थे, अक्सर जो वो महल में जाते थे, इसी चीज़ के दौरान, इसी काल के दौरान उनको एक विमेन मिली, एक महिला मिली जिसका नाम था हुसैनी। वो भी ऐसे ही दरबार को अटेंड करने आया करती थी। लाइक हर नेम द ब्यूटीफुल वन, हुसैनी वॉज ट्रूली ब्यूटीफुल। उसके नाम की तरह, हुसैनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल, तो उसके नाम की तरह जो ब्यूटीफुल वो थी, हुसैनी उतनी ही खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल थी। तानसेन फेल इन लव विद हर एंड मैरिड हर। तानसेन को उनसे प्रेम हो गया और उनसे उन्होंने शादी कर ली। ठीक है, A few years later, Muhammad Ghaus died, leaving his property and money to Tansen. कुछ साल बाद मोहम्मद गौस भी गुजर गए, अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपनी सारा धन मोहम्मद गौस के नाम करके। Tansen settled in Muhammad Ghaus's house and his family was raised there. तानसेन मोहम्मद गौस के घर में बस गए और उनकी फैमिली वहाँ पर पलने लगी। One day messenger arrived from the court of रेवा, न्यू ग्वालियर। एक दिन ग्वालियर से एक संदेश आया, संदेशवाहक आया। मैसेंजर मतलब संदेशवाहक आया। This messenger opened the scroll and read, King रामचंद्र of रेवा would like you to be a musician at his court. किंग रामचंद्र रेवा के जो राजा थे, वो चाहते हैं कि आप उनके दरबार की शोभा बढ़ाएं, दरबार में म्यूजिशियन बन जाए, म्यूजिशियन हो। This was a great honor and the first step in Tansen's rise to fame. ये एक बहुत ज़्यादा आदर सम्मान की बात थी और बहुत ज़्यादा ये पहला कदम था तानसेन की फेमस होने की तरफ, तानसेन की प्रसिद्धि की तरफ ये पहला कदम था। फेम मतलब प्रसिद्धि।
तो तानसेन की प्रसिद्धि की तरफ ये पहला कदम था क्या, जो संदेश आया राजा रामचंद्र रेवा, जो कि रेवा के राजा थे उनका। किंग रामचंद्र admired Tansen singing and lavished many expensive gifts on him. किंग रामचंद्र ने तानसेन की सिंगिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया और उनको बहुत सारे तोहफे दिए। Once he gave him 1,000 gold coins. एक बार उन्होंने तानसेन को 1000 सोने के सिक्के दिए। Then one day Emperor Akbar went on a visit to Rewa. King Ramchandra arranged Tansen to entertain his royal guest. फिर एक द्वार की बात है, एक दिन जो बादशाह अकबर थे वो रेवा आए और किंग रामचंद्र ने अरेंज किया तानसेन को, ताकि तानसेन के सामने अपना संगीत का जो टैलेंट है वो पेश कर सके, संगीत कर सके, राग वगैरह बजा सके, गा सके। The emperor was greatly impressed by Tansen's music and soon after his return sent a message to Ramchandra requesting him to send Tansen to his court. अकबर जो थे, राजा बादशाह अकबर थे, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए तानसेन के म्यूज़िक से और जल्दी ही उन्होंने एक संदेश भेजा कि राजा रामचंद्र को, कि जिसमें प्रार्थना की गई तानसेन को उनके दरबार में भेजा जाए। ठीक है, तो देख लो यार, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वरना तुम लोग बोर हो जाओगे। हाँ, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। देखो एक पेज और रह रहा है, कल पढ़ा दूंगा और कल क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू।